यो बुढ़िया क्यों इसे फोन करे? कहीं यश रोशनी की सगाई के बारे में तो ना बताएगी? अगर इस बावड़े को पता चल गया ना तो यो तो ना होने देगा सगाई। अच्छा ठीक है, ओके। रोशनी बेटा, मैंने सालों में फोन किया, वो किसी को भेज रहे हैं तुम्हें तैयार करवाने के लिए। मॉम, इस सब की क्या जरूरत है? एक सिंपल सोबर सेरेमनी है, वो भी घर में। क्यों करना है? रोशनी नए सिरे से जिंदगी शुरू कर रही है ना, तो खुशी से अच्छी तरह से करना। भूल जा पुरानी बातों को प्लीज। लुक अहेड। नई शुरुआत है ये तुम्हारे लिए। पहले तो मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, लेकिन आज हूं। जितना बन पड़ेगा करूंगी। आई प्रॉमिस यू। अरे हाँ, 1 मिनट भूल गई मैं। 1 मिनट। मेरी शादी के वक्त की ज्वेलरी है, बस यही बची थी। पिछली बार दे नहीं पाई, इसलिए अभी पहनेगी ना? आती हूँ मैं अभी। हाँ, तेरी माँ तो बिल्कुल पागल हो गई है। सिद्धार्थ की बात जब भी आएगी ना तो वो उल्टा ही सोचेगी। लेकिन तुझे क्या हो गया है? हाँ, तो अभी भी सिद्धार्थ की पत्नी है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो अब भी उससे प्यार करती है। देख ये एंगेजमेंट रिंग देख, अब भी पहन कर रखी है, क्योंकि तुम लोगों के दिल मिले हुए हैं। अब भी तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। क्यों रोशनी, क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई है? हाँ, और इस बार ना सिर्फ तेरी अकेली की जिंदगी नहीं है, 2 और जिंदगियां भी जुड़ी हुई है, सिद्धार्थ की और यश की। नानी प्लीज, ये बातें अब बहुत खोखली लगती है। और मैंने यश को हाँ किसी दबाव में आके नहीं, अपनी मर्जी से कहा है। मैं ये बात एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, और बेटर होगा कि आप भी ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ यश बेटा, निकल चुके हो तुम लोग? ओके। नहीं, सिर्फ चेक कर रही थी। ओके, सी यू सून, बाय। जरा जल्दी तैयार करा दो रोशनी को, लड़के वाले घर से निकल चुकी है। मुझे कभी किसी की नजर ना लगे। ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again ये later. सिद्धार्थ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये अनर्थ होने से मुझे रोकना होगा। मेरे कुछ कहने से तो तुझे फर्क ही नहीं। नानी, नानी, आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, लेकिन हाय, तेरे हाथ पर कितनी चोट लगी है, कितना खून निकल रहा है। क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। बैंडेज लगानी पड़ेगी। ढंग से नहीं पहना सकती थी चूड़ियां तुम उसे? दुर्गा, ऐसे नहीं चलेगा, पूरे हाथ पर पट्टी बांधनी पड़ेगी, तभी खून रुकेगा। क्या किया तूने? ये ध्यान से नहीं कर सकती थी? पर मैं प्लीज, एक तो गलती करती है, ऊपर से जबान लड़ाती है। जाओ, जाकर पानी लेकर आओ, मुझे साफ करना पड़ेगा।
जाओ। धीरे से मत, माँ, आराम से लगेगा उसे। Hi. Hi, I'm good. Hi, Mihika. Hi. So, shall we? Sure, yeah. Sure. अपना बायां हाथ आगे करो रोशनी। अरे ये क्या? वो उसे चोट लगी थी तो खून रुक ही नहीं रहा था, इसलिए पूरे हाथ पर पट्टी बांधनी पड़ी। रोशनी ये कब हुआ? बताया भी नहीं। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, है ना? Are you okay now? चलिए कोई बात नहीं। रोशनी दूसरा हाथ आगे बढ़ा दो, इसमें रिंग पहना दो। आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच। आजकल कौन सोचता है ये सब। गो। मुझसे शादी करोगे? Will you marry me? रोशनी पटेल। Congratulations. रोशनी बेटा, God bless you. इस पटेल नाम की दलदल से मैं जितना बचने की कोशिश करती हूँ, उतना ही हम सबको और अंदर खींचती चली जाती है। सिड ने आंटी को उन गुंडों से बचाया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? इल्जाम। उन्हीं पर हमला करने का इल्जाम। इसे मानना पड़ेगा इस टीटी पटेल को, उसकी हिम्मत को और उसकी बेशर्मी को। मम्मी जी, न जाने ये लोग हमसे क्या चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है, इस सब ने कृतिका को बहुत परेशान किया। ना तो वो खाती और ना ही सोती। हर पल ये ख्याल उसके मन को परेशान करता रहता है कि कहीं रोशनी वापस इस घर में ना आ जाए। आप तो जानती ही कि रोशनी के आते ही इस घर की सुख शांति सब खो जाएगी। ना जाने क्यों रोशनी के सामने आते सिड की आंखों के सामने ऐसा पर्दा छा जाता कि उसे पता ही नहीं चलता कि सही गलत क्या है। लेकिन फिर मैं कृतिका को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अभी जाकर कृतिका से बात करती हूँ। राजवीर, मैं उसे नहीं समझाऊंगी। मम्मी जी, आप रहने दीजिए ना। आप पहले से ही कितनी परेशान हैं। आप कृतिका की चिंता मत कीजिए, उसे मैं संभाल लूं।
और वैसे भी अभी तो हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि कहीं कहीं रोशनी इस घर में वापस ना आ जाए। मेरे होते हुए रोशनी के कदम भी इस घर को नहीं छू पाएंगे। इस घर के अंदर घुसना तो बहुत दूर की बात है। मम्मी जी, आप नहीं जानती, रोशनी ना वो कुछ भी कर सकती है। देखिए ना। ये क्या है? मम्मी जी, ये एक हथियार है जिससे रोशनी सीट पर प्रेशर बना रही है। लेकिन अगर हम इस घर की सुख शांति को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें ये हथियार रोशनी के अगेंस्ट ही यूज करना होगा। पर कैसे? आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरे पास एक प्लान है। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। बहुत नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नहीं बात करनी मुझे तुमसे, छोड़ो मुझे। जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों में देखूंगी तो प्यार हो जाएगा? देख रही हो तुम्हारी आंखों में कोई फीलिंग नहीं है, कोई प्यार नहीं है। मेरे और मेरे परिवार ने जो 6 महीने तड़प तड़प के गुजारे हैं ना, वो 6 महीने लौटा दो। आई प्रॉमिस तुम्हें तुम्हारी रोशनी वापस मिल जाएगी। पहले भी समझाया था, फिर समझा रहे हो। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना सिद्धार्थ। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, मर चुके हो तुम मेरे लिए, और ये रिश्ता भी। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। हम दोनों को एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। डिवोर्स पेपर्स। दुनिया की हर खुशी दे सकते हो ना मुझे, मेरी खुशी इसी में सिद्धार्थ। प्लीज इन पे साइन कर दो और मुझे आजाद कर दो। अरे क्या बात है यार, तुम अपनी कानों सुनी बात पे विश्वास कर रही हो और जो तुम्हारा पति बोल रहा है तुम्हें उस पर विश्वास नहीं? अब नहीं है सिद्धार्थ। रोशनी के तुझे डिवोर्स पेपर देने के बाद में ये जानना और भी जरूरी हो गया सिड कि तुझे फंसाने की कोशिश किसने की थी। नहीं डैड, ये जानने से कहीं ज्यादा जरूरी कि मुझे फंसाया किसने है, ये है कि रोशनी मेरी बात पे विश्वास करे। वो ये माने कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा हाथ नहीं है। अरे ऐसे डिवोर्स कह देने से मुश्किलें हल हो जाती हैं क्या? हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे परिवारों के बीच में मनमुटाव रहा है, तनाव रहा है, टेंशन्स रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि हम मैदान छोड़ के भाग जाएं। अगर रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती कि हम अपने परिवारों को एक करने की कोशिश करें, उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करें। इस तरह रिश्तों से भाग के, मुश्किलों से भाग के हम ना खुश रह पाएंगे, ना हम अपने परिवारों को खुश रख पाएंगे। पता नहीं कहाँ की समझदारी है। सिड, तू चाहता क्या है पुत्र? बोल। आपका सपोर्ट चाहता हूँ डैड। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ के साथ मैं उलझी हुई गुत्थियां सुलझाऊं, इन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाऊं। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं हमेशा, किसी भी हालत में। थैंक्स डैड।
यजमान, पंचांग की गणना के आधार पे विवाह लग्न की 2 शुभ मुहूर्त दिख रही। पंडित जी, होली के दिन का कोई मुहूर्त निकलता है क्या? यजमान, होली के दिन विवाह करना शुभ नहीं माना जाता। हाँ, होली के ठीक 1 महीने बाद शुभ मुहूर्त है। नहीं, होली के दिन का ही कुछ कीजिए ना, मैं ये शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। Are you sure, आंटी? आपको नहीं लगता कि हमें रोशनी को थोड़ा और वक्त देना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि मैं सिद्धार्थ को और वक्त नहीं देना चाहती। आई नो रोशनी के लिए इस वक्त थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही तो बंधी हुई हैं। बेटा कुछ भी करो, लेकिन रोशनी की मुस्कुराहट लौटा दो तो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। एंड डोंट वरी अबाउट द वेडिंग प्रिपरेशन, मैं सब संभाल लूंगा। शादी हम धूमधाम से करेंगे। सो मच बेटा। हे कान्हा जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। ये शादी नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ और रोशनी का रिश्ता नहीं टूट सकता। हेलो सिद्धार्थ। आंटी जी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का मेरे सिर की सोच और उसकी समझ पर कोई असर ना पड़े। सिमरन प्लीज सुन मेरी बात। मेरा सिद्धार्थ से बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज एक बार मेरी बात करवा दे। सिमरन देख, इतने वक्त में कभी भी तूने मेरी इज्जत की हो तो प्लीज मेरी बात मान। सिद्धार्थ से मेरा बात करना बहुत जरूरी है। रोशनी किसी और से शादी कर रही है गुस्से में, वो भी होली वाले दिन। तो आंटी इसमें बुराई क्या है? अच्छा तो है ना कि रोशनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अरे कैसी बात कर रही है सिमरन? तुम दोनों माओ के ईगो की वजह से मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। देख सिमरन, रोशनी अभी भी सिद्धार्थ की बीवी है। वो बिना डिवोर्स लिए किसी और से शादी नहीं कर सकती है। प्लीज एक बार सिमरन, एक बार मेरी बात करवा दे सिद्धार्थ से प्लीज। आंटी जी, शायद भगवान को भी यही मंजूर हो और शायद किस्मत को भी यही मंजूर हो उन दोनों के साथ। अच्छा है ना, रोशनी की शादी हो जाएगी तो वो सिड को भूल जाएगी और शायद इस वजह से सिड भी रोशनी को भूल जाएगा। सिमरन प्लीज तू मेरी बात तो सुन। प्लीज आंटी, मैं इस बारे में आपसे और ज्यादा बात नहीं कर सकती। नमस्ते। सिड को डिवोर्स पेपर्स पर साइन कराना ही पड़ेगा। अपने परिवार की खुशी के लिए मुझे रोशनी की शादी करानी पड़ेगी। मेरा सिद्धार्थ से बात करना बहुत जरूरी है। The number you are trying to call is currently not reachable. हे भगवान, सिद्धार्थ का फोन नॉट रीचेबल। मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। पूरी बात उसे समझानी पड़ेगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी।